डीमन स्लेयर की कहानी अब अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक जंग की तरफ बढ़ चुकी है। इन्फिनिटी कासल, एक ऐसी जगह जहां न तो आसमान है न ही ज़मीन का कोई अंत, सिर्फ अनगिनत दीवारें, चलते हुए कमरे और एक डरावना अंधेरा। यहीं होने वाली है डीमन स्लेयर कॉर्प्स और मुज़न के सबसे पावरफुल अपर मून्स के बीच आखिरी लड़ाई। जब सारे डीमन स्लेयर्स अलग अलग मिशंस पर थे, तभी अचानक ज़मीन ज़ोर से हिलने लगती है। हर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, और तभी एक अजीब सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। पलक झपकते ही वे सब पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी कासल के अंदर। यह कासल कोई साधारण जगह नहीं है। यह मुजान की लॉयल डीमन नाकीमे की ब्लड डीमन आर्ट से बना है। यह जगह लगातार बदलती रहती है। एक पल में सामने दीवार होती है, अगले ही पल वहां सीढ़ियां निकल आती हैं। स्लेयर्स के लिए यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सबसे पहले कहानी ले जाती है हमें अपर मून 2 डोमा की ओर। शिनोबू अकेली उसका सामना करती है। वह जानती है कि उसकी ताकत सीधी लड़ाई में डोमा से कमज़ोर है, इसलिए वह अपने पॉइजन पर भरोसा करती है। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है। शाइनोबू बार बार डोमा को अपने जहरीले वार से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन डोमा लगातार उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम्हारा जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। धीरे धीरे शिनोबू की सांसें धीमी होने लगती हैं और आखिरकार वह अपनी जान कुर्बान कर देती है। लेकिन शिनोबू का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाता। उसका पूरा शरीर पॉइजन से भरा होता है और यही स्ट्रैटेजी बाद में कनाओ और इनोसुके को डोमा को हराने में मदद करती है। कासल के एक और हिस्से में जेनिट्सु का सामना होता है अपने पुराने राइवल काइगाकू से। काइगाकू अब अपर मून 6 बन चुका है और जेनिट्सु को नीचा दिखाना चाहता है। वह कहता है, तुम हमेशा कायर रहे हो जेनिट्सु, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। लेकिन इस बार जेनिट्सु डरता नहीं। उसका गुस्सा और उसका ट्रेनिंग उसे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना चुका है। लड़ाई के दौरान जेनिट्सु रिवील करता है अपना सीक्रेट मूव, थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म। एक पल में उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि काइगाकू समझ ही नहीं पाता और जेनिट्सु अपनी सबसे तेज़ स्ट्राइक से उसे हरा देता है। ये लड़ाई दिखाती है कि जेनिट्सु अब वो डरपोक लड़का नहीं रहा, वह अब सच में एक हीरो बन चुका है। कासल के सबसे खतरनाक हिस्से में होती है सबसे ज़बरदस्त लड़ाई। सनेमी और ग्योमे का सामना होता है अपर मून 1 कोकुशिबो से। कोकुशिबो सिर्फ एक पावरफुल डीमन ही नहीं, बल्कि डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य भी है। असल में वह योरिची, सबसे महान सोर्ड्समैन का सगा भाई था। योरिची जिसने मुजान को हराने के सबसे करीब पहुंचकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। लड़ाई शुरू होते ही कोकुशिबो अपनी ब्लड डीमन आर्ट और मून ब्रीदिंग टेक्निक्स दिखाता है। उसकी तलवार हर वार के साथ बदलती है और आसमान में चांद जैसे पैटर्न बनाती है। सनेमी और ग्योमे पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं। ग्योमे अपनी विशाल ताकत और निचिरिन वेपन का इस्तेमाल करता है, जबकि सनेमी अपनी स्पीड और रेज से लड़ाई को आगे बढ़ाता है। यह लड़ाई इतनी ब्रूटल होती है कि कई बार लगता है अब डीमन स्लेयर्स हार जाएंगे, लेकिन उनका जज्बा और बलिदान उन्हें खड़ा रखता है। जैसे ही डीमन स्लेयर्स अपर मून्स से जूझ रहे होते हैं, अचानक इन्फिनिटी कासल की गहराइयों से आता है मुजान किबुत्सुजी। उसका एंट्री ही सबके रोंगटे खड़े कर देता है। उसकी आंखों में सिर्फ घृणा और घमंड भरा हुआ है। मुजान सिर्फ एक ही अटैक करता है और कई स्लेयर्स घायल होकर गिर पड़ते हैं। उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि कासल की दीवारें तक कांपने लगती हैं। इसी दौरान नाकीमे अपनी पावर से पूरे इन्फिनिटी कासल को हिलाना शुरू कर देती है। कासल की दीवारें गिरने लगती हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब यह लड़ाई सिर्फ अपर मून्स की नहीं रही, अब ये पूरी जंग है डीमन स्लेयर कॉर्प्स और म्यूजन के बीच, एक ऑल आउट वॉर। इन्फिनिटी कासल आर्क सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये हर एक डीमन स्लेयर की कहानी का आखिरी मोड़ है। किसी के लिए ये बदले की लड़ाई है, किसी के लिए अपने परिवार का सपना पूरा करने का मौका, और किसी के लिए अंतिम बलिदान। लेकिन असली सवाल यही है, क्या डीमन स्लेयर कॉर्प सच में मुजान को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएगा, या फिर दुनिया हमेशा के लिए उसके अंधेरे में डूब जाएगी? अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी फाइट सबसे ज़बरदस्त लगी। शिनोबू वर्सेस डोमा, जेनिट्सु वर्सेस काइगाकू, या सनेमी ग्योमे वर्सेस कोकुशिबो। मिलते हैं अगले रिकैप में।